press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओम शांति। आज की आधुनिक दुनिया में जो आधुनिक शिक्षा का जो चलन है, ये जो आधुनिक शिक्षा के द्वारा मात्र धन को कमाने का तरीका सिखाया जाता है आधुनिक शिक्षा के द्वारा। लेकिन आधुनिक शिक्षा के द्वारा धन तो कमाने का जो तरीका तो सिखाया ही जाता है, लेकिन एक चीज इसमें लोप होता जा रहा है, वो है मानवता की। हमारे संस्कार इसमें लोप होते जाते हैं। संस्कार का, अच्छे आचरण का निर्माण नाम मात्र भी नहीं रह पाता है। एक दृष्टांत है कि एक बड़ी सी महंगी कार आके बाजार में रुकती है और उसमें से एक सज्जन पुरुष उतरते हैं गाड़ी से, मोबाइल से बात करते हुए, और अपने बच्चे को कहते हैं कि जाओ उस बुढ़िया से सब्जी ले लो। बच्चा जाता है उस सब्जी वाले के पास, जो बुढ़िया थी, बूढ़ी माँ थी, उसके पास वो बच्चा जाता है और कहता है कि अरे बुढ़िया, ये सब्जी कितने की है? तो बुढ़िया बड़े विनम्रता के साथ उत्तर देती है कि 40 रुपए किलो है बेटा जी। तो बच्चा कहता है कि मुझे 1 किलो दे दो। वो सब्जी लेता है और 100 का नोट उसके सामने फेंक कर चला जाता है। और जाके गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठ जाता है तो कुछ ही देर में छोटी सी बच्ची आती है, गेट का दरवाजा खटखटाती है। तो सज्जन दरवाजा खोलते हैं कार की, तो पूछते हैं क्या है? तो बच्ची बड़े विनम्रता के साथ बोलती है कि अंकल जी, ये 60 रुपए आपके हैं सब्जी के बचे हैं। तो सज्जन कहते हैं कि तुम रख लो इसको। तो कहती है कि जी नहीं अंकल जी, मुझे सब्जी का जितना दाम लेना था मैं ले चुकी हूँ, ये पैसा आपका है, आप इसे रख लीजिए। और अंकल जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब्जी आप सभी को बहुत अच्छी लगे, और जब भी आप मार्केट में, बाजार में आए तो आशा करती हूँ कि आप हमारे यहाँ से ही आप सब्जी खरीदें, यही मेरी इच्छा है। और वो फिर प्रणाम करते हुए वापस लौट आती है। उस बच्ची के बात से उस सज्जन इतने प्रभावित हुए, उसके पीछे पीछे उसकी दुकान के पास में खड़े हो जाते हैं। तो बच्ची पहुंचती है अपने दुकान पर, तो उसकी माँ कहती है कि उस सज्जन से अच्छे से बात की हो ना, कोई शिकायत तो का मौका तो नहीं दी हो ना? तो बच्ची कहती है कि नहीं माँ, मैं बहुत अच्छी तरह से बात की हूँ और उनको उनका पैसा वापस कर दी हूँ। उनका पैसा मैं वापस कर दी हूँ। तो और वो बच्ची कहती है कि माँ, आपकी सिखाई हुई हर बात याद है। कभी किसी बड़ों का अपमान मत करो, उनसे सभ्यता से बात करो, उनकी कद्र करो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बड़े ही होते हैं। मुझे आपकी सारी बात याद है और मैं सदैव इन बातों का स्मरण रखूंगी। बच्ची ने फिर कहा, अच्छा माँ, अब मैं स्कूल जाती हूँ और शाम को छुट्टी होते फिर मैं दुकान पर आ जाऊंगी। जो कार में बैठे सज्जन थे वो पानी पानी हो गए थे शर्म से।
क्योंकि एक सब्जी वाली अपनी बेटी को इंसानियत की सबसे बड़ी पाठ याद करा रही थी, शिष्टाचार का पाठ सिखा रही थी। और वह महिला अपनी बेटी को छोटा बड़ा ऊंच नीच का मन में और वो सज्जन अपने बच्चे को छोटा बड़ा ऊंच नीच का मन में बीज बो रहे थे। तो सबसे अच्छा वो कहलाता है जो आसमान पर भी रहता है और जमीन से भी जुड़ा रहता है। बस इंसानियत, भाईचारे, सभ्यता, आचरण, वाणी में मिठास, सबकी इज्जत करना, ये शिक्षा आज के युग में बहुत जरूरी है अपने बच्चों को, क्योंकि अब यह बस यही पढ़ाई है जो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इसे पढ़ने, इसे याद करने, इसे ग्रहण करने में और अपने जीवन को उपयोगी बनाने में। इसलिए आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हम मानव सभ्यता की भी शिक्षा जरूर देनी चाहिए। हमारे जो स्वभाव हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारे जो आचरण हैं, हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो बोल हैं, हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो वृत्ति है, वो हमेशा सकारात्मक, दूसरों को सुखी कर देने वाला। हमारी बातों से अगर किसी को कष्ट पहुंचता है, दुख पहुंचता है, तो दुख का वाइब्रेशन हमारे वायुमंडल में फैलता है और हमारा जो वायुमंडल है वो खराब होता है। इसलिए प्रसन्न रहना है तो दूसरों को भी प्रसन्नता जरूर दीजिए। खुश रहना है तो दूसरों को भी खुशी बांटिए। और इसीलिए परमात्मा ने जो इस धरा पर आके राजयोग की शिक्षा देकर हर आत्मा को सतो प्रधान बना रहे हैं। सतो प्रधान का मतलब सात्मा में 8 नेचुरल गुण होते हैं। और वो गुण कौन कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, खुशी और प्रेम। अगर ये हमारे आत्मा में भरपूर मात्रा में रहेंगे तो हम दूसरों को फिर यही 7 गुणों का क्या करेंगे? साकाश दे सकते हैं। उनको बातों बातों में सुख, शांति, आनंद, खुशी, सभी की शक्तियों का, सभी गुणों को हम रियलाइजेशन करा सकते हैं, उनको रियलाइज करा सकते हैं, उनको एहसास करा सकते हैं। इसलिए राजयोग आज के आधुनिक शिक्षा के साथ साथ राजयोग की शिक्षा भी बहुत ही आवश्यक है। तभी जाके मानव का कल्याण हो सकेगा। ओम शांति।